उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वॉच इंडिया पर। धन्यवाद। सर, देखा जाए तो सदन में लगातार हंगामा हो रहा है, आगे की बातचीत नहीं बढ़ पा रही है, विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, देश का दुर्भाग्य है कि देश को इतना गैर जिम्मेदार, चिंतनहीन, जिसके पास न देश को बहबूदी की ओर ले जाने के लिए कोई योजना है, न कोई नीति है, न कोई चिंतन है, ऐसा विपक्ष मिला। ये देश का दुर्भाग्य है। विपक्ष लगातार तमाम आरोप भी लगाता है, अडानी को लेकर लगातार आवाज़ बुलंद करता है, लेकिन अगर बात की जाए राहुल गांधी की, तो अभी वो विदेश गए थे और जिसको लेकर उन्होंने आरएसएस को लेकर भी उन्होंने तमाम प्रतिक्रियाएं दी थी। उन्होंने कहा था आरएसएस देश के लिए खतरा है, लोकतंत्र के लिए खतरा है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि राहुल गांधी जी हज़ारों करोड़ रुपए के घोटाले में जमानत पर चल रहे हैं और इसमें वो देश के खिलाफ, देश के मान सम्मान और स्वाभिमान के खिलाफ एक अभियान चलाए हुए हैं। जब वो बोलते हैं तो शत्रु देश पाकिस्तान और चीन के चेहरों पर मुस्कान आ जाती है। जितने भी देश तोड़क या देश के खिलाफ काम करने वाली ताकतें, उनके चेहरों पर मुस्कान आती है। तो राहुल गांधी की सबसे पहले ज़मानत जो है रद्द होनी चाहिए। और दूसरे, उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जिस तरीके से बोला कि भारत में लोकतंत्र ख़त्म हो गया है, हमको बोलने नहीं दिया जाता है और चीन सद्भावना का माहौल बनाता है, यह बात केवल देश का कोई विरोधी कहिए, दुश्मन कहिए, वही बोल सकता है। कोई देशभक्त जिसे इस देश की पवित्र मिट्टी की सुगंध से लगाव है, वो इस बात को कभी नहीं बोलेगा। तो उन्हें तो क्या नाम है, उनकी सदस्यता जो संसद की है वह भी समाप्त होनी चाहिए। क्यों कि उन्होंने 143 करोड़ नागरिकों के द्वारा चुनी हुई संसद, लोकतंत्र का पवित्र मंदिर, उसका अपमान किया है और संसद के सारे सदस्यों का अपमान किया है। तो इसलिए उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए और कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को इनकी जो जमानत है वो रद्द करनी चाहिए। अच्छा, जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर भी आप लगातार सदन में बात उठाते रहे हैं, मुद्दा उठाते रहते हैं। इसको लेकर आपकी सरकार किस तरीके से काम कर रही है? देखिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए, क्योंकि आज देश के अंदर अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, चाहे वो बेरोजगारी की समस्या है, चाहे कुपोषण की समस्या है, अन्य तमाम सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक समस्याएं हैं। वो जो जनसंख्या की जो बढ़ती हुई जो दर है, जो एक विभत्स दृश्य, इसी के कारण से तो मैं तो इसका प्रबल समर्थक हूँ। देश के अधिकांश लोग ये चाहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए और सरकार देर सवेर इस पर फैसला ज़रूर लेगी। अच्छा, अगर बिहार की राजनीति की बात कर ली जाए तो देखा जाए तो ईडी इस समय बढ़िया कार्रवाई कर रही है, लेकिन विपक्ष जो है इसको बोलता है कि केंद्र के सारे पर ये कार्रवाई करती हैं एजेंसियां। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? लगातार ये आरोप लगते हैं, एक बार नहीं है, चाहे राहुल गांधी हो या फिर नीतीश कुमार हो। ऐसा है कि ईडी की कार्रवाई का विरोध करने वाले लोग कौन है, सवाल ये है। सभी राजनीतिक दलों के जो नेता हैं, उनके प्रमुख नेता या वो स्वयं जो है भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। कई लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल दिखा जो है उनके यहाँ नोट पकड़े गए हैं, उनके खिलाफ सबूत है, ठोस सबूत है। कुछ लोग जमानत पर चल रहे हैं। तो ईडी की ये जो कार्रवाई है सही दिशा में है
और दूसरी बात, 2014 से पहले ईडी के कांग्रेस सरकार ने हाथ बांध रखे थे, क्योंकि जो ईपीओ की सरकार थी उसमें लगभग ये सभी दल थे जो आज भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। तो ईडी के हाथ बांध रखे थे। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी तरीके से ईडी को स्वतंत्रता दे दी है, और इसलिए ईडी जो है अपने काम को सही दिशा में काम कर रही है, और ईडी के काम को सर्वोच्च न्यायालय ने भी सही माना है। अच्छा, एक चीज़ देखी जाए, ये आज की चीज़ नहीं है। जब से नरेंद्र मोदी जी सरकार में आए हैं तब से मुझे ये देखने को मिलता है कि विपक्ष उनको लेकर लगातार टीका टिप्पणियां करता रहता है, गलत सलत अनाप शनाप कह सकते हैं। अभी अगर बात की जाए राजस्थान की, तो वहाँ के जो प्रभारी हैं, इंचार्ज हैं सुखजिंदर जी, उन्होंने भी उनको लेकर एक बयान दिया कि अगर प्रधानमंत्री नहीं रहें तो ये सारी जो भी विडंबनाएं हैं सब दूर हो जाएं। देखिए, 2014 में आदरणीय श्री मोदी जी ने इन सब दलों की राजनीतिक दुकानें बंद कर दी है, तो इन्हें तिलमिलाहट है इनके अंदर। और अब मोदी जी का विरोध करते करते ये देश का विरोध करने लगे, और ये जितने भी घोटालों में, भ्रष्टाचार में जो आकंठ डूबे हुए हैं, इनका एक गैंग बन गया है। तो ये भ्रष्टाचार, अपने किए गए कुकर्मों से, पापों से, अपराधों से, घोटालों से बचने के लिए इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगाते हैं, और देश की जनता इसको बहुत अच्छी तरीके, बहुत पैनी नज़र से इसको देख रही है। आने वाले समय में इनको देश की जनता और धूल चटाएगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल हमारा आपसे है कि 2024 को लेकर विपक्ष एक तरफ है और पूरी रणनीति बना रहा है, भारत जोड़ो यात्रा भी निकाली गई, एकजुट होने की कोशिश की जा रही है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? अगर अमित शाह की बात की जाए, उन्होंने तो फाइनल कर दिया है कि 2024 में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार। देखिए, पहली बात तो ये समझ लीजिए बहुत अच्छी तरीके से कि 100 चूहे एक शेर को नहीं हरा सकते, पहली बात। दूसरी बात, ये जो विरोधी दलों के एकता की बात हो रही है, संतरा होता है, संतरा जब पक जाता है तो उसकी जो फांके हैं वो अलग अलग हो जाती हैं। इसी तरीके से ये अपनी प्राण बचाने के लिए, भ्रष्टाचार से बचने के लिए, जेल जाने के लिए ये एकता की बात कर रहे हैं। इनके सामने देश के चित्र को, चरित्र को बदलने के लिए कोई नीति नहीं है, कोई इनके पास चिंतन नहीं है। इस प्रकार तो इसलिए ये एकता की बात कर रहे हैं, और एक विपक्ष की एकता के अनेक प्रयोग हुए हैं, अनेक बार हुए हैं, कभी ये विपक्ष की एकता जो है सफल नहीं हुई। अच्छा, G20 को लेकर अगर बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ ने कई विदेश के जो कारोबारी थे उनसे मीटिंग की, वो कितना कारगर साबित होगा आम जनता के लिए? देखिए, आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में पूरे देश ने एक नई अंगड़ाई ली है, उत्तर प्रदेश ने एक नई अंगड़ाई ली है, और पूरी दुनिया भारत का लोहा मान रही है। एक ज़माना 2014 से पहले सवेरे को जब हम समाचार पत्र पढ़ते थे, तो पहले से ही मस्तिष्क में आता था देखें आज कौन सा बड़ा घोटाला आया है। अब अखबार जब पढ़ते हैं, खोजते हैं, तो घोटाला नहीं, अब तब ये देखते हैं कौन से घोटालेबाज का कौन सी किस्सा आया है, कौन सी घटना आई है। हाँ, और देश आगे बढ़ रहा है, प्रदेश आगे बढ़ रहा है, और उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर एक नई क्या नाम है, संस्कृति पैदा हुई है। हमारे अंदर 2014 से पहले जो निराशा का भाव था, कुंठा का भाव था, और ये लगता था कि अब कुछ हो ही नहीं सकता, ईश्वर ही कुछ इसमें बदलाव कर दे तो बड़ी बात है। लेकिन मोदी जी के आने के बाद लोगों का मनोबल बढ़ा है, और लोगों को लगा है कि देश के अंदर परिवर्तन आ सकता है, और परिवर्तन आ रहा है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए कानून व्यवस्था की, तो योगी आदित्यनाथ का जिस तरीके से बुलडोजर चल रहा है, उससे चाहे अतीक अहमद हो या फिर विकास दुबे जो मिट्टी में मिल चुके हैं, क्या कहेंगे?
देखिए, उत्तर प्रदेश ने पिछले 3, 4, 5 वर्ष के अंदर अ, प्रदेश की पूरी तरीके से हुलिया बदल गई है। उत्तर प्रदेश अपराधियों का प्रदेश माना जाता था, गुंडागर्दी का, चोरों का, डकैतों का, भूमाफियाओं का प्रदेश माना जाता था। उत्तर प्रदेश में सरकारी खजाने की खुलेआम लूट होती थी। आज यह पूरी तरीके से बंद हो गई और उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। जितने भी अपराधी हैं, किसी भी क्षेत्र के अपराधियों, चाहे सामाजिक हों, चाहे आर्थिक हों, चाहे किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले लोग हों, आज थर थर काँप रहे हैं। हाँ, तो आज प्रदेश के अंदर कानून का राज है और प्रत्येक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के अंदर एक नई संस्कृति प्रारंभ हुई है और एक प्रकार से मैं ये कहूँ कि जैसे जो राम राज्य की हमारी कल्पना है वो साकार हो रही है। तो ये सत्य है पूरी तरीके से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हरनाथ सिंह यादव जी, जिन्होंने साफ कर दिया कि 2024 में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बन रही है। 100 चूहे एक शेर का कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। कैमरामैन दीपक के साथ सत्यम गौर, दिल्ली।